श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानी मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले तुमको मेरे घर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले तुम्हें मेरे घर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे दीनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दीनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, देख लिया मैंने हरि नाम लिया। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, जान जाओगे प्रभु कभी ना कभी। हे दीनाथ का नाम दया निधि है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। सावन का महीना शुरू, भोले बाबा का दर्शन, भोले बाबा का डमरू बजाना, भोले बाबा का मंदिर में रहना, ये बहुत सौभाग्य की बात है जिसको भी दर्शन मिल जाते हैं भोले बाबा के। कई लोगों को तो ऐसे होते हैं कि दर्शन साक्षात दर्शन भी दे देते हैं भगवान। इस टाइम सारे जिम्मेवारी भगवान की है। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब विष पिया था भगवान ने, पिया था शिव जी ने, पिया था विष। समुद्र मंथन से ही गौ माता निकली थी, समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी निकली थी, समुद्र मंथन से ही शंख निकले थे, शंख भी वहीं से निकले थे। इसलिए कहते हैं ना, औरतें शंख क्यों नहीं बजाती? शंख औरत इसलिए नहीं बजाती, औरतों का जो भी जितनी भी स्त्रियां है ना, उनके भाई हो गए शंख। अपने भाई को कौन बजाता है भला? क्योंकि लक्ष्मी समुद्र मंथन से आई थी, तो शंख भी समुद्र मंथन, वो लक्ष्मी के भाई है शंख, तो इसलिए शंख नहीं बजाता कोई। लेकिन मतलब स्त्रियां कोई बजाती, कोई बजाने वाली बजा लेती, कौन मानता है बोल के। वैसे बजाना नहीं चाहिए। तो आप जब समुद्र मंथन से मिला था कल, उसका अमृत का कलश मिला, कलश मिलते ही जो देवता एक तरफ थे, राक्षस लोग दानव लोग जितने भी थे वो आए तो छीन के भाग गए। तो अब वो सारे दैत्य लोग राक्षस लोग पीते पीते तो फिर वो बलवान हो जाते। देवता बहुत परेशान हो गए, सब फिर भगे भगे गए, भगवान के पास गए। तो जब भगवान ने मोहिनी रूप लेके जब उस कलश के लिए आए थे भगवान, तो सारे जहर जो भी था, जितना भी विष था, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए दुनिया में हाहाकार मच जाती, तहलका मच जाता सारा, तो शिव जी ने विष पिया था। अभी भी नीले नीलकंठ बोलते हैं, नीलकंठों में उनके नीले जो था वो जहर से ही है, जहर ही पिया था। जहर पीने के बाद जब शिव जी को सबने भगवान को पानी डाला, पानी जल गया था, तो विष होता है ना, विष से जल जाता है।
तो भगवान ने जैसे बिल पिया विष पिया था घट घट करके, उसी तरह से पानी डाल, इसीलिए अभी पूरा सावन का महीना शिवलिंग में पानी चढ़ता है, दूध चढ़ता है। तो जल जो भी है ये पानी इसीलिए जब इसे इसीलिए चढ़ता है कि भगवान ने बहुत विष भी लिया था, भगवान के कंठ में सारा विष जा चुका था, तो इसीलिए फिर जब उन्होंने लिया, मोहिनी रूप धर के आए थे भगवान, मोहिनी रूप धर के आने के बाद जब राक्षसों से उन्होंने, राक्षस लोग सब का दिमाग भटक गया कि सबको कहने लगी इतनी खूबसूरत स्त्री, खूब सुंदर नारी बन के भगवान पायल वायल साड़ी पहन के ऐसे बन के आए कि जितने भी सब राक्षस लोग थे सब उनकी तरफ देखने लग गए। तो फिर मोहिनी अवतार जब लिया था, मोहिनी ने बोला कि मैं पिलाऊंगी, सबको बारी बारी से पिलाऊंगी, आप लाइन से बैठ जाइए। एक तरफ देवताओं को बैठा दिया, एक तरफ दैत्यों को बैठा दिया। तो राहु चलांग था, राहु ने क्या करा, राहु समझ गया कि ये भगवान ही अवतार लेके स्त्री का अवतार लेके आया है हमें भटकाने के लिए, बोल के जैसे राहु ने ही थोड़ा सा पी लिया था, मतलब अंदर नहीं गया था, अंदर जाता तो फिर उन्होंने भगवान ने चक्र से सिर काट दिया था राहु का, राहु का सिर काट दिया। तो सिर काटने के बाद ये प्याज लहसुन पाप नहीं है इनको खाने का, तो ये जो है कि तामसिक भोजन कहा जाता है, इनको तामसिक है इसलिए भगवान को नहीं चढ़ता ये। तो जहां जहां वो खून की बूंदे गिरी थी सर अलग कर दिया था, तो जहां जहां राहु के खून की बूंदे गिरी थी वहां पर लहसुन प्याज पैदा हुए थे, इसीलिए लहसुन प्याज जो है कि नहीं खाते लोग, इसलिए नहीं खाते कि तामसिक कहला जाता, बाकी पाप नहीं है। जैसे मांस खाने से पाप है, किसी की जान लेके मांस खाते हैं वो पाप है, ऐसा पाप लहसुन प्याज खाने से नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में तो दवाई एक दवाई बनाते हैं लहसुन की, तो इसीलिए इनमें इतना पाप नहीं है, कोई छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, नहीं छोड़ना चाहे खाना चाहे तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है लहसुन प्याज में। जब भगवान ने सारे जहर पीने के बाद जब मोहिनी रूप धारण करके जब गए थे, जब राहु अलग है केतु अलग है, तो राहु के सर जैसे नहीं काटा होता तो अमृत पेट में पहुंच गया होता, फिर वो राक्षसों के बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, तो इसी ने भगवान ने राहु का सिर काटना पड़ा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।